बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं पूरे पख्तूनख्वा की आवाम को आज मुबारकबाद देता हूँ कि आज हमारी पाकिस्तान नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे दुनिया की बेहतरीन हमने फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का आगाज़ कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है उसको। और इसके लिए मैं हेल्थ डिपार्टमेंट का, CW डिपार्टमेंट का बहुत जल्दी उन्होंने काम किया, और साथ साथ ज़ाहिर बात है फूड डिपार्टमेंट का कि जिन्होंने मुझे पहली प्रेजेंटेशन जब दी, जब मैं वज़ीर आला बना तो उन्होंने बताया मुझे तकरीबन हमारा जो स्टैंडर्ड है खुराक का वो इतना ख़तरनाक हद तक मिलावट उसमें हो चुकी है कि हमारे तमाम लोगों की ज़िंदगी जो है वो इस वक्त ख़तरे में है उसी वजह से। तो उसके लिए मैंने वो कहा कि आपने वॉर फुटिंग्स पे फ़ौरन से पहले दुनिया की बेहतरीन लेबॉर्ट्री बनानी है, चाहे जो भी इक्विपमेंट जहाँ से मिलता है आपको आपने अवेलेबल करना है और आपने जल्द से जल्द इस पर काम करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आज इसमें ऐसे इक्विपमेंट पानी के हवाले से, टेस्ट के हवाले से, बेवरेजेस के हवाले से, इसमें टॉक्सिक, इसके अलावा हर तरह की जो फूड आइटम्स है, हर तरह का, इवन पेस्टिसाइड, हर चीज़ को चेक करने के लिए हमारे पास कुछ, तो हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट है जो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है इस वक्त, और उस पर टेस्टिंग का आवाज़ शुरू हो चुका है। और मुझे पूरी उम्मीद और यकीन है इंशाल्लाह कि हम अपने सूबे की आवाम को अब वो खुराक मार्केट में सिर्फ प्रोवाइड होगी कि जो इस लेबॉर्ट्री से पास होगी, और इस लेबॉर्ट्री से जो चीज़ पास होगी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक एक परफेक्ट और बेहतरीन खुराक होगी। इसकी ज़रूरत थी हमें, अब तक नहीं थी, लेकिन अब इंशाल्लाह इसमें टेस्ट शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे जो है रिसर्च उस हवाले से इस पर होगी, और मज़ीद भी, क्योंकि आपको पता है दुनिया में कोई चीज़ बनती है तो उसका काउंटर बनाने के लिए भी एक माफिया होता है जो बना लेता है। तो साथ साथ रिसर्च में उन चीज़ों को काउंटर करने के लिए रिसर्च भी साथ जारी रहेगी। और इसके अलावा जो है हमारे जो और डिपार्टमेंट्स हैं लाइक पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, वो भी इस लेबॉर्ट्री से फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें उनके आइटम्स हैं वो यहाँ पे आके बेहतरीन टेस्ट होकर उनको परफेक्ट बता सकते हैं कि आपका ये जगह में पानी आपका, या जो आप खुराक पैदा हो रही है एग्रीकल्चर में, क्या उसमें कोई ऐसी चीज़ खाद की सूरत में तो नहीं मिलाई गई कि वो खाद भी ठीक ना हो। इसी तरह लाइफ स्टॉक में क्या उन जानवरों को या उन पोल्ट्री को कोई ऐसी खुराक तो नहीं दी गई जो खुराक डेंजरस है, जिसकी वजह से फिर वो, हम कहते हैं ना कि पोल्ट्री में बीमारी पोल्ट्री में नहीं है, उस खुराक से बीमारी पैदा होती है जो खुराक को इस्तेमाल कराई जाती है पोल्ट्री में या जानवर को। तो वो भी टेस्ट यहाँ पे होगा और बताएगा कि क्या ये इस जानवर का या इस पोल्ट्री की जो खुराक है वो ठीक है या नहीं है। तो ये एक बहुत माशाल्लाह एक बहुत बड़ा आज एक अचीवमेंट है पख्तूनख्वा हुकूमत की, इमरान खान के विजन के मुताबिक पख्तूनख्वा के लोगों के लिए, कि इंशाल्लाह ये जो वादा है अपने लोगों को एक हर तरह की सेहत देने का, तो ये भी उस सेहत के हवाले से एक बेहतरीन, एक मयारी फूड, पानी, सब कुछ जितना भी हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, उसके लिए ये लेबॉर्ट्री का आज आगाज़ हो गया है। शुक्रिया। राजा साहब ये बताइएगा कि शाह मोहम्मद कुरैशी को 9 मई के केस में बरी कर दिया, तो वजाहत कर दें इस केस के बारे में। देखिए, बड़ी सिंपल आसान बात है। अदालत ने ये कहा है कि हर मीडिया का बंदा, फैमिली और वकला वो अंदर जा सकते हैं जब ट्रायल हो। ठीक है, आप रोक सकते थे, कुछ देर आपने इंतज़ार कराया, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ट्रायल शुरू हो जाए वकला के बगैर, फैमिली के बगैर और आप सब मीडिया के बगैर। आपकी इसलिए ज़रूरत है मीडिया के अंदर क्योंकि आप आवाज़ पहुंचाते हैं अवाम तक, आप बताते हैं कि अंदर क्या कार्रवाई चल रही है, ताकि उससे ट्रायल जो है वो साफ शफाफ हो। हम वकला की क्या ज़रूरत है कि हमने डिफेंड करना है, हमने दफा करना है इमरान खान साहब का अंदर जाके, हमने बताना है अदालत को कि क्या हमारा डिफेंस है। क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है, अंदर जिरा हो रही है गवाह को, बड़ी ज़रूरी कार्रवाई चल रही है। तो एक इतनी खुलेआम नाइंसाफ़ी, मैं कहूँगा एक वकील की हैसियत से, कि ये ट्रायल जो है इस वक्त गैर कानूनी हो चुका है। इस वक्त हम बोल रहे हैं ये ट्रायल अंदर गैर कानूनी चल रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, बाकी आप सवाल पूछ लें जो पूछने हैं। राय साहब बताइएगा शाह मोहम्मद कुरैशी, शाह मोहम्मद कुरैशी पे बताइएगा कि 9 मई, एक मिनट कर दूं, हम सब इसमें वकील हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी एक टीम है जो खान साहब ने मुकर्रर की है। आप ये नहीं कर सकते कि उस टीम में से 2 को आप इजाजत दें और 2 को इजाजत ना दें।
तो ये ट्रायल बिल्कुल उसी तरह मैं समझता हूँ कलअदम करार दी जानी चाहिए जैसे साइफर की ट्रायल 3 दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दी थी, इसी बुनियाद पे कि तमाम वकला, फैमिली और मीडिया के लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया था। जब तक मीडिया वहां नहीं होगा, पाकिस्तान की आवाम को नहीं पता कि पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर के साथ क्या सलूक हो रहा है। राय साहब, शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के केस में बरी किया है, उसके बाहर आने से क्या पार्टी के अंदर मजबूती आएगी मजीद, क्या कहते हैं इसके ऊपर आप? देखिए, ये सवाल अभी कबल वक्त है। शाह महमूद साहब के खिलाफ 8 और मुकदमे हैं, अभी उनमें उनकी गिरफ्तारी कायम है। जब ये कुछ होगा तो हम देखेंगे। शाह महमूद साहब एक मौकर रहनुमा है इस पार्टी के, लेकिन अगर इस हवाले से आप कोई मफरूजा कायम करना चाहते हैं कि वो अब पार्टी को लीड करेंगे, तो बिल्कुल गलत बात है। पार्टी का लीडर सिर्फ इमरान खान है और कोई पार्टी का लीडर नहीं है, ना बन सकता है। जब वो गए थे जेल में तो वाइस चेयरमैन थे, तो क्या वो वाइस चेयरमैन की सूरत में बाहर आएंगे या? देखिए, उनका ओहदा कायम है, लेकिन मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये सब बात बहुत कबल वक्त है। 7-8 मुकदमे अभी और हैं जिनमें उनको रिहाई मिलना है। अलीमा, आप बताइएगा केस के हवाले से, आपको भी देखिए, ये केस नाजायज है। जैसे अली जफर साहब और सलमान अकरम राजा ने बताया कि ये नाजायज, क्योंकि केस इतने खराब और कमजोर हैं कि आप देख लें कि इन्होंने किसी को अंदर ना मीडिया को जाने दे रहे हैं, ना फैमिली को, ना कुछ और। हमें क्या पता कि अंदर क्या चल रहा है। अब बाहर आके लॉयर हमें कुछ कहेगा, रिकॉर्ड पे क्या जा रहा है, देखें ये कुछ भी हो सकता है। इस वक्त ये गैर कानूनी चीज जैसे ये कर रहे हैं, इस वक्त कानून तो यहाँ है ही कोई नहीं, हमें भी नहीं मिलने दिया जा रहा। किस चीज का खौफ है? ये खौफ इन लोगों का इतना बढ़ चुका है कि ये इस वक्त इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरफ टकरे मारे अपनी, ये टकरे मारे हैं। ये इनका ख्याल है हम लोग डर जाएंगे, हमें अटैक करवा लें, कुछ कर लें। हम अपने भाई के लिए खड़े हैं और इंशाल्लाह हम जब तक खड़े हैं जब तक इमरान खान को नाजायज कैद से रिहाई नहीं मिलती है। थैंक यू। अच्छा अलीमा खान साहिबा, ये भी बताइएगा आप, गुज़श्ता रोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुलाकातें इमरान खान के साहिबजादों कासिम और सुलेमान की हुई, रिचर्ड ब्रेनल से हुई, इसके साथ साथ जॉय विल्सन से हुई, इसके साथ साथ ब्रेट शर्मन से हुई। इंतहाई इंपॉर्टेंट मुलाकातें हैं, पूरी दुनिया की नजरें इन मुलाकातों पर हैं। अब इमरान खान के साहिबजादों का वहां पर जो मुलाकातें होंगी उसके बाद क्या शेड्यूल होगा, पाकिस्तान कितने दिनों के दौरे पर होंगे और क्या मसरूफियात यहाँ पर होंगी, इस हवाले से बताइएगा। क्योंकि पार्टी रहनुमा कह रहे हैं कि फैमिली को ये पता है, हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ ठीक है, अभी बच्चे आएंगे, उनके लिए कोर्ट के अंदर हमारे जो ये लॉयर्स हैं, हमारे लीडर हैं, वो इनकी एप्लीकेशन डाल रहे हैं ताकि ये ना कोई बहाना कर सकें कि जी हमारे पास एप्लीकेशन नहीं थी। वो अपने वालिद से मुलाकात करना उनका हक है, नाइकॉप उनके पास है, इसका मतलब वो पाकिस्तानी सिटीजन भी हैं। ये भी बहाना नहीं कर सकते कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास जाओ, उनके पास है नाइकॉप, इसलिए वो उनके लिए दरख्वास्त जारी है हाई कोर्ट के अंदर, ताकि हमारे पास ये ना कह सकें कि जी आपके पास वो कागज़ ही नहीं है, तो ये बहाना नहीं होगा। अब बच्चे मुलाकात अपने वालिद से करने कितने दिनों का दौरा होगा उनका, क्या शेड्यूल होगा, इस हवाले से बताइएगा। वो आने देंगे, शेड्यूल कोई नहीं होगा। वो बच्चे अपने वालिद से मिलने आ रहे हैं, वो वालिद से मिलेंगे और जब तक वो रहना चाहे वो रहेंगे। उसके लिए शेड्यूल क्या रहे, अपने घर आ रहे हैं। मैडम, खान साहब को अडियाला जेल से शिफ्ट करने की खबरें चल रही हैं मेन मीडिया पे कि इमरान खान को कहीं इस्लामाबाद में किसी और जेल मुंतकिल किया जा रहा है। इस हवाले से आपके पास कोई खबर? इस्लामाबाद मॉडल जेल की जा रही है, स्पेशल 2 बैरिक्स बनाई गई हैं अच्छा वीआईपी के लिए। जी, वजीर दाखिला की तरफ से ये अहकाम भी जारी किए गए जेल इंतजामिया को कि जल्द से जल्द 2 बैरक जो हैं वो वीआईपी कैदियों के लिए। देखिए, कानून तो फिर भी वही रहेगा ना, किसी भी मेरी जेल बात में सुने, यहाँ वीआईपी कैदी तो यहाँ पे भी नहीं है। इमरान खान वो डेथ सेल के अंदर रखा हुआ है पिछले 2 साल से। ये झूठ बोलता है। यहाँ का जो सुपरिटेंडेंट है, इसको शर्म भी नहीं आती कि कागज इतना बड़ा निकाल के दे दिया। अंजुम सुपरिटेंडेंट गफूर अंजुम, इसका नाम ना भूलें, इसका नाम नहीं भूलना। इमरान खान ने खास इसके ऊपर बहुत उनको तकलीफ थी कि इसने कितना जुल्म किया हुआ। आगे से फिर गंदी झूठे पर जब से ये आया है ये तब से बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। हाँ, कि ये इमरान खान ने कहा है कि जब से ये बंदा आया है, मैं कभी निकल के इसको माफ नहीं करूंगा और भूलूंगा नहीं। जो इसने किया मेरे साथ जेल में, ये इसका सजा ये भुगतेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह भी इसको सजा देगा और हम लोग भी नहीं भूलेंगे और अवाम भी नहीं भूलेगी। मैडम, ऐसा क्या किया है उसने, कुछ बताएंगे? सारा कुछ बंद कर दिया उनका। पिछले साल 20 दिन के लिए, पिछले साल याद नहीं, 20 दिन उनको बंद कर दिया था, 5 दिन बिजली बंद कर दी।
इसने वो सब कुछ किया है जो गैर इंसानी है। इसके साथ ये सजा इसको मिलेगी इंशाल्लाह, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और नाम ना भूलना, गफूर अंजुम। अच्छा, ये वकला टीमें सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाती? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग नहीं होती, आप लोग सर अभी तो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए सर, क्या वजह है? इमरान खान साहब के केस को लेकर बता दें। देखिए, हम जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अपने कवायद हैं, लेकिन एक पिटीशन तैयार कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हमें बुनियादी हुकूक का मामला उठाना है, हमें वफाद आमा का मामला उठाना है। बिल्कुल अब ये सूरत वहाँ पहुँच चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी 10 तौहीन अदालत की दरखास्तें हैं कि यहाँ हमें मिलने नहीं दिया जाता इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपने हुक्म के मुताबिक, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारा वो हमारी पिटीशनें सुन नहीं रहा, अपने हुक्म की तौहीन जो है उसको करा रहा है। तो अब इसके बाद कोई चारा नहीं है हमारे पास कि हम सुप्रीम कोर्ट ना जाएं। हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर के साथ क्या हो रहा है।